दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट था वो आ गया है। आपको आपका कॉलेज मिल गया है, मतलब एक तरीके से आपका आधे से ज़्यादा सपना पूरा हो गया है। बस सिर्फ एक पड़ाव बाकी है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से सही से हो गया तो आपका सपना और आपके माता पिता का जो सपना है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर आप टॉप एडेड कॉलेज में पढ़ें, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। तो दोस्तों आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए लर्निंग डे लेकर के आया है ये खास वीडियो, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे आपका एडमिशन हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको मिला हुआ कॉलेज आपके हाथों से जा सकता है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये लिस्ट मैं आपको आपके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हर एक जगह आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर जो 3-4 मैसेज आपको 3-4 लिंक पे दिख रही होंगे, उनके थ्रू आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आप उस कॉलेज का नाम सभी साथी जरूर बताएंगे। तो आ जाइए दोस्तों, अब बिना किसी बात के हम देखना स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 15 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया है, आपने उम्मीद है कि उसका भी एक प्रिंट ज़रूर निकलवा लिया होगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर एडमिशन के लिए, इन सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम एक प्रिंट आउट आपको लेकर के अपनी फाइल में सबमिट कर लेना है और उसको आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आगे कभी भी उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बोर्ड ने बाकायदा अपनी ऑफिशियल नोटिस में ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको एक प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी है। हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूचर में कभी भी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, तो उस टाइम पे आप फिर ढूंढोगे कि कहाँ गया मेरा डॉक्यूमेंट, कहाँ गया मेरा कौन सा पेपर। जितने भी पेपर आप डॉक्यूमेंट में या फिर एडमिशन में सबमिट करना, जितने भी पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, इन सभी का आपके पास फोटोकॉपी ज़रूर एक सेव मोड में होना चाहिए। आज ये दोस्तों डॉक्यूमेंट देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कॉलेज का नाम बता के अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल के ज्वाइन वाले ऑप्शन पर जा करके आप हमारे मेंबर बन सकते हो। आपको मेंबर बनने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप डायरेक्टली आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो सबसे पहला इसमें डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों, वो आपका हो जाता है जेकब का एडमिट कार्ड। जब आपका पेपर होने के जस्ट पहले एडमिट कार्ड अलॉट हुआ था, तभी मैंने आपको बताया था कि भैया इस एडमिट कार्ड का कम से कम 2 से 3 प्रिंट आप ज़रूर रख लेना, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर एडमिशन में हर जगह इस एडमिट कार्ड का काम आएगा। तो उम्मीद है आपके पास वो एडमिट कार्ड बहुत सुरक्षित रखा होगा। अगर नहीं रखा है तो आप ढूंढ लो, खोज लो, जहाँ से मिलता है उसको निकाल लो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, फ़ोटो ज़रूरी होता है, और ये फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। और सर कितनी फ़ोटो होनी चाहिए, तो एटलीस्ट दोस्तों कम से कम 6 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडमिशन में 2 फ़ोटो, 3 फ़ोटो या 1 फ़ोटो से ही काम बन जाए, बट मिनिमम आपके पास 6 फ़ोटो होनी ही चाहिए। इसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि मान लो कहीं पर अगर ज़्यादा लगाना होगा तो उस कंडीशन में भी आप इस फ़ोटो को लगा सकते हैं और आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला डॉक्यूमेंट आता है वो आपका हो जाता है जेकअप रैंक कार्ड एंड स्कोर कार्ड। जो आपका रिजल्ट आया था उसी को हम रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको रिजल्ट बता दिया है। उसकी भी फोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आता है नंबर 4 पर, उसको हम कहते हैं जेकअप काउंसलिंग कॉल लेटर या फिर ऑर्डर। ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों? ये वही डॉक्यूमेंट है जो 15 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद मिला है, मतलब कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आप इसको कह सकते हैं। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, आप उसका प्रिंट ज़रूर निकलवा लेना, मिस मत करना, भूलना मत, वरना जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। तो ये भी पेपर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या आपके पास रखना है। जैसे एज एग्जांपल यहाँ पर आधार कार्ड आपको बताया गया है, तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसा प्रूफ ले सकते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड हो, बट ध्यान ये रखना है कि उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो आ जाता है आपके लिए 6 नंबर पर 10+2 की मार्कशीट, मतलब क्लास 10th की और क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
10th की ज़रूर 100% 12th की नहीं रहेगी तो एक बार काम बन जाएगा, बट 10th की 100% मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर अभी जस्ट आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं 10th का, अभी तक आपको मार्कशीट नहीं मिला है, तब आप कॉलेज से एक अप्रूवल बनवा लीजिए, कॉलेज से आप एक लेटर बनवा लीजिए। वैसे बहुत टाइम हो गया है, लगभग जुलाई चल रहा है, तो आपको आपका मार्कशीट मिल गया होगा। मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। 10th का तो 100%, 12th का नहीं रहेगा तो एक बार काम बन जाएगा, बट 10th का तो होना ही चाहिए। आप इसको #इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी बोलते हैं। और एक चीज़ सभी साथी को ध्यान रखनी है कि टीसी काउंटर साइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो काउंटर साइन हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर काउंटर साइन टीसी नहीं भी है तब भी आपका काम बन सकता है। आप वहाँ पर जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या कॉलेज में आप अप्लीकेशन लिख करके दे देंगे कि सर मैं आपको 1 हफ्ते 15 दिनों में ला करके काउंटर साइन टीसी आपको दे दूंगा, तो आपका काम बन जाएगा। बट अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ट्राई करना कि काउंटर साइन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो घबराना मत। इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बहुत डाउट आए थे, तो मैंने कहा इस पर मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर आपका जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए ज़रूरी है? जो भी साथी जनरल कैटेगरी से हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। जो हमारे दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैटेगरी के किसी भी दोस्त का किसी भी प्रकार का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर आपका हो जाता है डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट, मतलब जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, यह भी आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने देखा है कि इनकम सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं का होना चाहिए, लेकिन दोस्त अभी आप स्टूडेंट हो और स्टूडेंट टाइप पे इनकम की मतलब हो जाती है कि आपकी कमाई कितनी है। तो अभी तो आपकी कमाई 0 है, तो आपका कैसे लगेगा इनकम सर्टिफिकेट? आपके पेरेंट का लगेगा। पेरेंट में आप चाहे मम्मी का अपने लगा दें या फिर आप अपने पापा का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना, बन तो आपका प्राइवेट से भी जाएगा, बट प्राइवेट में थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है और अप्रूव होता है नहीं होता, यह भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बना रहेगा, सस्पेक्ट रहेगा। किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में चले जाना, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद आ जाता है गैप सर्टिफिकेट का। और गैप सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो अगले 1 मिनट में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि गैप सर्टिफिकेट किन किन दोस्तों को ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपका जो 10th है वह 2024 में हुआ है, मतलब इसी साल आपने 10th का एग्जाम दिया है, तब आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपका 12th 2024 में हुआ है तब भी आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपका 10th मान लीजिए हुआ है 2023 में या फिर 12th भी हुआ है 2023 में, तब आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर जो 10th है वह 2023 में हुआ है, तब आप 11th अगर कर रहे थे तो 11th की मार्कशीट आप ले जा करके लगा देंगे तो वो एज अ गैप सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। बट 12th अगर आपने 2023 में किया है तब आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। मतलब गैप सर्टिफिकेट यही बोर्ड जानना चाहता है कि आपने इस 1 साल में क्या किया, आप क्या कर रहे थे और आप करना क्या चाहते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए गैप सर्टिफिकेट आपसे वहाँ पर मांगा जाता है। तो ये रहे कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इनमें से ट्राई करना कि सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपके पास हों, अवेलेबल हों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब इसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको फीस वगैरह कैसे जमा करनी है, बाकी और प्रोसेस आपको कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए ये मैं आपके साथ इस फोटो को शेयर कर दूंगा, आप इन सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेना। अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इन डॉक्यूमेंट के बारे में पता चल सके। और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन वाले ऑप्शन के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आपको ज्वाइन का ऑप्शन वहाँ पर दिख रहा होगा। कमेंट सेक्शन में सभी साथी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, और आपको कौन सा कॉलेज मिला है इसके बारे में भी ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपके सपनों को उड़ान हम देंगे। लर्निंग डे आपके साथ था है और आगे रहेगा। हम आपको फर्स्ट सेमेस्टर की भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।